Hello student, we continue the chapter Animal and Everywhere. In first video we study about the habitat and second point is breathing. Breathing, then necessary breathing is the need for breathing to get oxygen. Oxygen burned in food within the body and release energy to various activity. And the all animals by the small to large, all type the animals such as the amoeba, fish, blue whale, earthworm, so many different type of the animals around us, but so all are the need oxygen. I take the oxygen the different way. That the small animal just as like amoeba and paramecium, they are the very small animal with the not see by the naked eyes. They take the oxygen by the body surface. Insect, this is grasshopper, cockroach, breathe through the air hole. That's called a spiracle. And this blood of insect not contain oxygen carry. And but they are the fine network by which they reach the oxygen to everywhere. And fish that the breathe through the gill, and some the prawn, oyster, tadpole. The gills are the special organ. They are the richly supplied the blood vessels. When water flow over the gill, exchange the gases take place, and gill absorb oxygen from the water and release CO2. Frog, the amphibian, but the baby frog take oxygen by the gill, but in the adult take by the lungs. And also skin. Reptile, birds, they take breath through the lungs. Human and mammal take by the nose and take with the air by the nose, and they enter to the lungs through the windpipe. Lungs are the richly supplied the blood vessels. When the air reaches the lungs and exchange the gases take place. बच्चों, इस चैप्टर में पढ़ा कि मैंने बताया था कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा विशाल ही क्यों ना हो, ब्लू व्हेल ही क्यों ना हो, सारे के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है. सारे ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन सारे का लेने का तरीका अलग अलग है. ठीक है, हमने बताया कि जो छोटे जीव होते हैं, जिसे अमीबा, पैरामीशियम, इसको आप देख नहीं सकते हैं, वो बहुत सिंगल सेलेड एनिमल होते हैं, एक सेल होते हैं. तो वो क्या होता है, बॉडी में डायरेक्ट डिफ्यूज कर जाते हैं उसके ऑक्सीजन. इंसेक्ट को अगर देखिए, जैसे ग्रास होपर हुआ, कॉकरोच, ऐसे पकड़िएगा मत, ठीक है ना, घर में तो दिखता है. तो अभी स्कूल खुलेगा तो मैं आप लोगों को लैब में दिखाऊंगा. तो अगर उसमें देखिएगा कि उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, और उस छेद के थ्रू क्या होते हैं कि उसके हवा क्रॉस करता है बॉडी के हर पार्ट में. उसके बाद उसके जो हीमोग्लोबिन नहीं होता है ना, उसके द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन कैरीड कॉल्ड हेमोग्लोबिन. यानी कि एनिमल वो नहीं करता है कि उसके जो ब्लड जो होता है रेड भी नहीं होता है. जैसे कि हम लोग का ब्लड रेड होता है क्योंकि हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन ट्रैप करता है, और उसके बाद वो शरीर के हर भाग तक पहुँचाने का काम करता है. उसके बाद ये जो CO2 को भी, वो CO2 और O2 का एक्सचेंज करने का भी ग्लोबिन का ही है. ठीक है, और इसमें जो हम बात करेंगे, ये इसमें जो नहीं होता है कॉकरोच में. उसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्थवर्म को, जो केचुआ जो देखे होंगे, जो आपको बरसात के समय में ज़्यादा दिखेगा. अभी तो ऐसे कम दिखता है, तो बरसात में दिखता है. उसका देखिएगा कि वो उस मोस्ट स्किन से वो लेता है. फिश को देखिएगा, तो फिश जो होता है उसमें, कभी आप मछली अगर खाते होंगे, तो अगर मछली जब लेने जाते होंगे तो देखिएगा गौर कीजिए, उसका गलफड़े को देखिए तो लाल लाल दिखता है ना. वो एक्चुअली में वो क्या करता है, वो मुंह से वो पानी वो अंदर करते रहेगा, और जैसे वो गिल पर जाएगा तो वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन उससे वो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है पानी में, क्योंकि पानी जो है H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, तो उसका ऑक्सीजन जो होता है वो ले लेता है, और वो CO2 उसमें छोड़ता भी है. तो गौर कीजिएगा, इसी चलते अगर घर पे अगर आपको एक्वेरियम होगा, तो एक्वेरियम का पानी को हमेशा चेंज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर वो मछली बहुत दिन रह गया, ऐसे तो उसमें ऑक्सीजन डिजोल्वर लगाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन डिजोल्वर अगर नहीं लगाए हैं तो पानी को आपको एक्सचेंज करना जरूरी है.
ठीक है। अगर एक्सचेंज नहीं करेंगे तो मछली मर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग का तो आगे चल के पढ़ाएंगे, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। जो फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल जो होता है वो पहले वो टेडपोल, छोटी मछली, उसको विंग मछली भी लोग कहते हैं, तो उस जब कंडीशन में रहता है तो वो क्या कहते हैं, गिल से लेता है। जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो उसमें लंग डेवलप हो जाते हैं। तो हम इसके बारे में मेटामॉर्फोसिस जो है आगे पढ़ाएंगे अभी हायर क्लासेस में। और वो जो उस पर वो लंग से लेता है, ठीक है। रेप्टाइल की बात करें, रेप्टाइल मतलब हो गया सांप की बात करें, बर्ड्स मतलब बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, ये लंग्स, ये सब थोड़ा डेवलप एनिमल है, इस सब में सारे में लंग्स हो। जो डेवलप एनिमल है उसमें लंग्स है। ह्यूमन बींग्स जो है और मैमल्स जो है, हम लोग भी क्या कहते हैं, हम लोग को एक सिस्टम ही बना हुआ है आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम। और आपको मालूम होना चाहिए जो कोरोना वायरस जो होता है जिसके चलते आप लोग लॉकडाउन घर में है, तो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक पर ही वो इफेक्ट करता है, यानी सांस लेने में चौक कर देता है। तो देखिए लोगों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल लंग्स है ना। जब आदमी को सांस लेने में दिक्कत होता है तब आदमी को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, उसको वेंटिलेटर के द्वारा उसको सांस लिया जाता है, क्योंकि बिना सांस अगर वो नहीं लेगा तो मर जाएगा, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल जो है जो लंग्स उसी को वेंटिलेटर कहते हैं, जिसके बारे में टीवी में आए दिन आप सुन रहे होंगे, ठीक है। तो लंग्स जो होता है वो रिचली सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स उसमें होता है, ब्लड वेसल उसमें वो डिफ्यूज़ कर जाता है, एक्सचेंज करते हैं। और उसके बाद वो क्या होता है, हमारे हर बॉडी के हर पार्ट्स में ब्लड ऑक्सीजन फ्रॉम द पेयर पासेज टू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम द लंग्स इनटू द एयर एंड दिस लंग्स कॉन्टैक्ट एयर कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट फ्रॉम द नोज, ठीक है। जो जितने भी होते हैं ये सारे जो हैं व्हेल, डॉल्फिन आल्सो मैमल देयरफॉर द लंग्स इवन थ्रू द लिव इन द वाटर। भी उसके बाद भी देखिए इसमें लोग क्या आते हैं, ये सब जीव जो आपको डॉल्फिन वो बीच बीच में निकलते रहते हैं पानी के ऊपर, ठीक है। और वो एक बार सांस लेने पर कुछ देर उन लोग आराम से पानी के अंदर रहते हैं, फिर बाहर में निकलेंगे। इस तरह से सिस्टम लोग करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से जो जानवर जो हैं सांस लेना, तो इसलिए मैं बताना एक बार भी चाहूँगा कि इसी के चलते हम लोग को हमेशा कहा जाता है कि प्राणायाम और ये सब जो होता है जो ओम विलोम करना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारे सांस लेने की जो क्षमता जो है वो हमेशा वो कैपेसिटी बढ़ेगा। क्योंकि हमारे लंग का कैपेसिटी जो है वो 500 से 3000 ml तक वो एयर को लेने का। इसलिए देखिएगा कि जो आप लोग ऐसे नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं। इसलिए देखिएगा कि फौजी लोग जो होते हैं जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उन लोग क्या होते हैं कि वो सांस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो उन लोग का जो कहने का मतलब है कि आप गौर कीजिएगा कि उन लोग का पर्सनैलिटी हम लोग पर्सनली बहुत अंतर हो जाता है। और उन लोग का जो लाइफ, उन लोग का जो इतना फिजिकल वर्क करने चलते उन लोग लंग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए देखिएगा कि हम लोग को फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए। देखिए आप लोग घर में दिन रात पड़े रहते हैं, अगर मोबाइल पर है तो आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में सांस उस जो होता है हम लोग बहुत स्पीड से लेते हैं, जब दौड़ते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा कस के सांस लेते हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए देखिएगा कि लोग को हम लोग कहते हैं कि आदमी रहता है मौज में जब आदमी रहता है फौज में नहीं। फौज में लोग रहते हैं, क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ फौजी लोग को आप देख के एनर्जेटिक लगता है, क्योंकि उन लोग जो है एक्सरसाइज इतना करते हैं कि उन लोग का लंग्स जो है बहुत मजबूत होता है। इसलिए आप भी अपने लंग्स को मजबूत रखने के लिए ज़रूर से ज़रूर फिजिकल एक्टिविटी करें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम घर में ओम विलोम जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको फीडिंग हैबिट ऑफ द एनिमल, मतलब खाने का, ठीक है। सारे जानवर सारे जीव एक तरह से खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा शेर है वो मीठी खाली खाता है, इसलिए लोग डायलॉग पे फिल्मों में भी बोला जाता है कि शेर कितना भूखा हो जाए वो घास नहीं खाएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं घास खाता है तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है जैसे कि आपका हर्बीवोरस है जो घास ही क्यों खाएगा, मीट क्यों नहीं खाएगा, तो उसका क्या रीज़न है, ज़रा सा कुछ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हर जानवरों जो जैसा उसका हैबिट है उसका उसी तरह से उसका शरीर डेवलप है, उसी तरह से उसका होता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।